देखो बेटा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का हमने क्या बताया था 9.1 क्लास 8 उसका बेसिक चीज बताया था। वहां पे क्या बताया था मैंने, ट्रेपेजियम के बारे में बताया था। आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से करना है, वहां 1 to 4 हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस क्वेश्चन को पहले सुनिएगा। क्वेश्चन क्या बोला था, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस are 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो समचतुर्भुज, अब यहां पे एक वर्ड आता है समचतुर्भुज। अब उससे पहले एक चीज जानते हैं, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अगर पहला अपोजिट लाइंस आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, एरिया। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? अगर बेस और हाइट मालूम है तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। अगर डायगोनल मालूम है d1 d2 तो क्या होगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, या एक आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, जो रेखा आमने सामने की रेखा है समांतर होती है तो समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहां से आते हैं क्या, रेक्टेंगल। इसी से एक चीज जानते हैं क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूडेड इन अ रेक्टेंगल। इसके सारे प्रॉपर्टी इसमें होते हैं, दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, ईच 90 और डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये अगर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है तो इसका भी एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट या हाफ इंटू d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। इसी तरह से आता है समचतुर्भुज। यहां देखिए, समचतुर्भुज मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल, या इन अ पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ, क्या हो गया, रोम्बस। तो रोम्बस का ऑल साइड इक्वल, तो एवरी रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो इसमें पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी यूज होगा। तो इसका जो एरिया होगा ये भी क्या होगा, बेस मालूम है, साइड मालूम है, तो बेस की जगह ही क्या हो गया, साइड, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल, साइड इंटू हाइट या बेस इंटू हाइट। या इसमें भी क्या होगा, हाफ इंटू एक डायगोनल 1 डायगोनल 2, हाफ इंटू d1 इंटू d2। बेटा ये बेसिक क्लियर होगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। इसी से हमारा बनता है, सबका खिचड़ी बना दिए। खिचड़ी बना दिए मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। एवरी स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इसमें दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या था पैरेललोग्राम के अलावा, ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसमें भी पैरेललोग्राम का हमारा प्रॉपर्टी यूज होगा। तो इसका भी एरिया क्या होगा, साइड इंटू हाइट, साइड इंटू हाइट, क्योंकि या बेस इंटू हाइट, तो बेस भी क्या, हर साइड इक्वल है। या इसमें भी एरिया क्या होगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण 1/2। देखिए बेटा, ये टॉपिक अगर समझ गए तो इस चैप्टर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन बोला है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, ध्यान दो, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का क्या होगा, ऑल साइड इक्वल, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, दोनों डायगोनल दिया है, क्या क्या दिया है, 7.5 सेंटीमीटर और क्या है 12 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे इन अ रोम्बस, इन अ रोम्बस, समचतुर्भुज में। इसमें समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो समचतुर्भुज में d1 कितना दिया हुआ है हमारा, 7.5 सेंटीमीटर, और d2 कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू, अभी फॉर्मूला बताया मैंने क्या, d1 इंटू d2। तो हाफ इंटू d1 क्या है 7.5, d2 क्या है 12, 2 6। अब इसको आप 6 से इंटू करिए, 6 से इंटू करिए, कितना आएगा, 35 शून्य लगाए, 7 6 42, 43 हाथ में लगा 3 6 35 हाथ 3 7 42 3 45, 45 एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 45। अगर सेंटीमीटर है तो आंसर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 5th का आंसर। ज्यादा हार्ड नहीं है, केवल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बेटा। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter. Area of a rhombus फाइंड करना है। मान लीजिए रोम्बस है, साइड, रोम्बस का हर एक साइड क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोला है, जिसका हर एक भुजाएं कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है, रोम्बस है। और क्या बोला है, एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इसका एक अल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, वो कितना दिया है, पर अल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर बोला है। समचतुर्भुज की भुजाएं दिया है 5 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एक जो लंब है वो कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए पढ़ा रहे बेटा। यहाँ पे क्या आ गया, 4.8 सेंटीमीटर। अब बोला है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर इसकी एक विकर्ण, एक कोई जो विकर्ण है जो डायगोनल है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि दूसरा जो डायगोनल है वो कितना होगा। दूसरा जो डायगोनल है वो कितना होगा, जो दूसरी विकर्ण है वो कितनी होगी। बेटा प्लीज क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। अब देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन जो दिया है ध्यान दीजिए फिर से। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, पहले फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर उसकी जो भुजा है 5 सेंटीमीटर और हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। तो इन अ रोम्बस, हमारा भुजा मतलब ए दिया हुआ है, साइड, भुजा मतलब साइड, ए दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड मतलब हाइट दिया है कितना, 4.8 सेंटीमीटर। तो पहले क्या पूछा है, एरिया निकाल ले, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया का हमने क्या बताया था, साइड इंटू हाइट और हाफ इंटू d1 इंटू d2 बोथ बताया है बेटा। तो ये क्या होगा, साइड इंटू हाइट। तो साइड इंटू हाइट क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस इज इक्वल टू क्या होगा, साइड इंटू हाइट मतलब a इंटू एच। ए कितना है, 5 इंटू 4.8, इंटू कीजिए, इंटू करेंगे तो आपका कितना आएगा, ध्यान दीजिए, इंटू करेंगे आपका कितना आएगा, 8 पंचे 40, हाथ में लगा 4, 5 के 20, 4 24, एक के बाद पॉइंट, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। पहला पार्ट तो आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या बोला है कि इसका एक विकर्ण दिया है, क्या दिया है, d1 दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, और हमको क्या चाहिए, d2 चाहिए। d2 क्या चाहिए, हमको फाइंड करना है। तो अब इसमें क्या दिया है, एरिया दिया है, क्या दिया है, एरिया दिया है। तो समचतुर्भुज का क्या दिया है बेटा, क्षेत्रफल दिया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, मतलब क्या दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस दिया है। अब दिया है क्योंकि हमने निकाला है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकाल लिया मैंने, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया ऑफ रोम्बस आ गया तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला था, समचतुर्भुज का दूसरा जो सूत्र था वो क्या था बेटा, हाफ इंटू d1 इंटू d2 इजकल टू 24। तो हाफ इंटू d1 कितना है मेरे पास, 8, और d2 हमको नहीं मालूम है, इजकल टू 24। 2 से कटेगा, 2 4 जा तो 4 इंटू d2 24। तो d2 का वैल्यू कितना हुआ, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा दूसरा डायगोनल कितना आया, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा दूसरा विकर्ण कितना आया बेटा, 6 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, क्षेत्रमिति का 9.1 का 5 और 6 क्वेश्चन है। देखिए बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रहे, पार्ट में बना रहे, छोटे छोटे, ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, या पढ़ के रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाला करेंगे, 3-4 पार्ट में हम करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगा। एक बार लिख लीजिए बेटा, और हमेशा पढ़ाई अच्छे से करिए।